हेलो गाइस। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों 80 टू 90% जो बिगनर ब्लॉगर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं एंड आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। एंड अगर आप एक बिगनर हो ब्लॉगिंग में, तो आप इससे कैसे पैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे आप ब्लॉगिंग में आगे बढ़ सकते हो। कुछ 3-4 रीजंस हैं जिसके कारण बिगनर जो होते हैं ब्लॉगिंग में वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला है कि नीश। आपका एक नीश डिफाइंड होना चाहिए। नीश क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने एक ब्लॉग स्टार्ट किया ट्रैवल पे, या फिर आपने एक ब्लॉग स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, कुछ गैजेट्स के लिए। तो आप ट्राई करोगे कि आप उसका कंटेंट अपने ब्लॉग में डालोगे, राइट। एंड आप वो ब्लॉग को कहाँ डालोगे? आप वो ब्लॉग को गूगल पे डालोगे। गूगल ट्राई करेगा कि आपका जिस कैटेगरी का ब्लॉग है उस कैटेगरी में आपका ब्लॉग ऊपर जाए। बट होगा क्या कि आप हर एक कैटेगरी के ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हो, तो उसके कारण आपका कोई भी ब्लॉग रैंक नहीं करेगा गूगल पे। सेकंड आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो वो मतलब कुछ भी लिखना वो मतलब स्टार्ट कर देते हैं, वो SEO पे नहीं ध्यान देते, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। जो बिगनर होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि अपना ब्लॉग को रैंक कैसे करवाना है। अगर आप गूगल पे अपना ब्लॉग को रैंक नहीं करवा पाओगे तो आपका ब्लॉग पे ऑडियंस नहीं बिल्ड होगा, राइट। उसके लिए आपको SEO पता होना चाहिए कि आप SEO कैसे कर सकते हो। बहुत सारे अभी यूट्यूब पे या फिर फ्री कोर्सेज हैं जो आपको सिखाते हैं कि आप अपना SEO ब्लॉग में कैसे ला सकते हो। थर्ड आता है कंसिस्टेंसी। लोग जब लिखना स्टार्ट करते हैं ब्लॉग तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। वो महीना में एक ब्लॉग लिख देंगे या फिर 2 महीना में एक ब्लॉग। तो आपको एक कंसिस्टेंसी अपना बिल्ड करना पड़ेगा ब्लॉग लिखने के लिए। आप हफ्ता में कम से कम एक ब्लॉग तो आपको पोस्ट करना ही पड़ेगा। एंड फोर्थ है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। लोग जब स्टार्ट करते हैं ब्लॉग लिखना तो वो सोचते हैं कि मैं 1 महीने में पैसे जनरेट करना चालू कर दूंगा या फिर मेरा ऑडियंस पूरा बिल्ड होने लगेगा। तो ऐसा नहीं है। आपका ऑडियंस तभी बिल्ड होगा जब आप इंगेजिंग कंटेंट लिखोगे, आपका SEO बिल्ड होगा, राइट। एंड आप लंबे टाइम तक, फॉर एग्जांपल 5 to 6 मंथ आप ब्लॉग लिखते आ रहे हो, तभी आपका जो ऑडियंस है बिल्ड होगा एंड आप उससे अच्छा खासा पैसे जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हो ब्लॉगिंग में एंड चाह रहे हो ग्रो करना, चाह रहे हो पैसे अर्न करना ब्लॉगिंग से, तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको 2 या 3 चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला है कि आपको नीश डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, एंड थर्ड आपको SEO सीखना ही पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें आप फ्री में कैसे कर सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप medium.com पे स्टार्ट करो सबसे पहले। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, उस पे होगा क्या कि मीडियम का अपना एक ऑडियंस है। तो आपको पता चलेगा कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हो वो कितने ऑडियंस तक पहुँच रही है, आपकी ऑडियंस की क्या डिमांड है, राइट। आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। आपको सबसे पहले ब्लॉगिंग लिखने का प्रैक्टिस होगा, आप उसमें कंसिस्टेंसी अपना बिल्ड कर सकते हो लिखना। फिर आप अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो। वेबसाइट लॉन्च करने के लिए डोमेन एंड होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी, जो आप होस्टिंगर से इजीली परचेज कर सकते हो, राइट। एंड फिर आप अपना जो वेबसाइट लॉन्च करोगे उस पर आप ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। आपकी जो मीडियम की जो ऑडियंस है उसको भी आप डाइवर्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट पे। तो अब बात करते हैं कि वेबसाइट लॉन्च करना क्यों ज़रूरी है ब्लॉगिंग में। होता क्या है कि जब आप कोई भी नीश लिखोगे गूगल पे, फॉर एग्जांपल कि वर्कआउट, तो आप लिखोगे कि 12 टाइप्स ऑफ वर्कआउट गूगल पे, तो आपको वही सारे आपको वेबसाइट दिखेंगे जो कस्टम डोमेन पे है, ना कि जो medium.com पे लॉन्च है या फिर वर्डप्रेस पे लॉन्च है या फिर कोई ब्लॉग स्पॉट या फिर कुछ ऐसा ब्लॉगिंग वेबसाइट पे लॉन्च है। आपको वैसा, आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पे गूगल पे नहीं दिखेंगे। इवन आप 5th पेज पे भी चल जाओगे गूगल पे, आपको कस्टम डोमेन वाले ही साइट्स दिखेंगे। तो आपको अपना ब्लॉगिंग को अगर
और ऊपर जाना है, अगर आपको बिल्ड करना है, तो आपको कस्टम डोमेन परचेज करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं जब आप किसी थर्ड पार्टी ब्लॉगिंग में यूज़ करते हो, लाइक medium.com हो गया या ये हो, या ब्लॉग स्पॉट या फिर वर्डप्रेस हो गया, तो उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं मोनेटाइज करवाने के लिए। कस्टम डोमेन में क्या है कि वो आपका खुद का रहता है, आप उसको जैसे चाहो कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे चाहो आप उसमें लिख सकते हो, जैसे चाहो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। सो ये था कि आप अपना ब्लॉगिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे बिल्ड कर सकते हो, एंड फेलियर से बचने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप क्या मेथड्स है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।